A reduction of 20% in the price of sugar enables a man to purchase 4 kg more for rupees 280. What is the original rate and what is the reduced rate? चीनी की कीमत में 20% की कमी से एक आदमी 280 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। मूल दर क्या है और कम हुई दर क्या है निकालना है। यहाँ पे शुगर का ओरिजिनल रेट और ओरिजिनल वेट नहीं दिया हुआ है। अगर हम लोग ओरिजिनल रेट को हम लोग x मान ले और वेट को y मान ले, let the original rate is x and weight of sugar is y। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रेट इंटू वेट यानी x इंटू वाई। आगे क्या दिया हुआ है? ये पहला हुआ। आगे दिया हुआ है रिडक्शन ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ शुगर, यानी कि जो ओरिजिनल रेट है x उससे अगर 20% प्राइस कम हो जाता है तो क्या होगा? वो 80% ऑफ ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। On reducing the price by 20%, that is 80% of original rate, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/5x। आगे क्या दिया हुआ है? इनेबल्स अ मैन टू परचेज 4 kg मोर, यानी कि जो ओरिजिनल वेट है उससे वो 4 kg और ज्यादा खरीद पाता है अगर उसका प्राइस ओरिजिनल प्राइस से 20% रिड्यूस कर जाता है। enables a man to purchase 4 kg more। तो ओरिजिनल वेट क्या है उसका? y है, उससे वह 4 kg ज्यादा खरीद पाता है। कितने में ले पाता है? 280 रुपए में। यहाँ पे 280 रुपए कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब है जब उसका ओरिजिनल प्राइस जब इसका ओरिजिनल प्राइस x था और वेट y था तब भी 280 रुपए खर्च कर रहा है। जब प्राइस में रिडक्शन होता है 20% जिसके कारण वह 4 kg ज्यादा खरीद पाता है तब भी वह 280 रुपए ही खर्च कर रहा है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 280 रुपए ही है। ओरिजिनली भी कॉस्ट प्राइस इसका 280 है और आफ्टर रिडक्शन इन प्राइस भी 280 रुपए ही है क्योंकि वो सेम पैसा ही खर्च कर रहा है। थर्ड स्टेप होगा पुटिंग दी वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रेट इनटू वेट। तो कॉस्ट प्राइस क्या है उस समय? 280 रुपए। रेट इनटू वेट, ये इसका ओरिजिनल रेट इनटू वेट है। चौथा स्टेप होगा जब उसका रिडक्शन हो जाता है प्राइस में 20%, तो कॉस्ट प्राइस होगा उस समय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना रेट होता है उस समय? रेट है उस समय आफ्टर रिडक्शन 4/5x इंटू कितना और ज्यादा परचेज कर पाता है? y प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे। जब कॉस्ट प्राइस सेम है 280 तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की जगह x इंटू वाई भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 4/5 xy प्लस 16/5x। एक्स वाई 5 हो गया यहाँ पे 4xy प्लस 16। तो क्या हो जाएगा? ये जो 5 है ऊपर जाएगा 5xy इक्वल टू 4xy प्लस
यहाँ पे 16x होगा प्लस 16x, तो हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 16x, एक्स एक्स कट गया तो y का वैल्यू निकल गया, यानी ओरिजिनल वेट निकल गया। जब ओरिजिनल वेट निकल गया है तो हम लोग यहाँ से ओरिजिनल रेट भी निकाल लेंगे। तो क्या था, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रेट इनटू वेट, तो कॉस्ट प्राइस क्या था वहां पे 280 रुपए, 16y, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 280/16, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 17.5, तो क्या हो जाएगा रुपीज 17.5 पर केजी। ये इसका ओरिजिनल रेट हुआ। रिड्यूस्ड रेट क्या होगा, रिड्यूस्ड रेट क्या दिया हुआ है 4/5, 4/5x, तो रिड्यूस्ड रेट निकाल लेंगे यहाँ से 4/5x, तो क्या हो जाएगा 4/5, x का वैल्यू कितना आया है 17.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रुपीज 14 पर केजी, यानी कि ओरिजिनल रेट जो शुगर का होगा वो होगा रुपीज 17.5 पर केजी, और रिड्यूस्ड रेट होगा रुपीज 14 पर केजी। ये आंसर हुआ।